हेलो क्लास 11। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी अकाउंटेंसी का एक और नया चैप्टर। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका सिलेबस है। सीबीएसई ने जो इस बार आपका सिलेबस निकाला है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था वो था आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यह कर चुके हैं। आज हम करेंगे थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं आपके इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव्स तो आप देख लीजिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डेली अब आपको वीडियोस मिला करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड के साथ। चैप्टर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो आराम से पढ़ो और फिर आंसर करो। क्या दिया है? जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ। आमतौर पर एक लेखा अवधि की अवधि होती है, मतलब जनरली एक क्या ड्यूरेशन होती है अकाउंट्स मेंटेन करने की? 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने या 1 महीने? जो भी आपका आंसर है ए बी सी या डी मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर पहले डालो, देन उसके बाद में जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है वो फटाफट से अपना आंसर दे दो। मैं आंसर बता रही हूँ अब आपको। ठीक है, अपने आंसर्स लेकिन आप देते रहना। द आंसर इज सी 12 मंथ, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आराम से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इज, देनदारियां और पूंजी का योग है। क्या चीज है? एक्सपेंस है, इनकम है, ड्राइंग्स है या एसेट्स है? व्यय, आय, ड्राइंग या फिर संपत्ति, क्या है इनमें से? सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जो भी आंसर आपको सही लग रहा है आप अपना आंसर फटाफट से टिक करके आंसर भेजो। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। मैं आंसर थोड़ा जल्दी इसलिए करवाती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेट अप इन द ईयर। भारत में लेखा मानक बोर्ड की स्थापना वर्ष में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में, 1977 में, 1956 में या 1952 में? जल्दी से अपना आंसर जो भी आपको सही लग रहा है। अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है तो भी अपना कोई भी ऑप्शन आप मुझे भेज दीजिए, ताकि आपको याद रहेगा। ओके, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि चलो मैंने ए लगाया था 1972 बट वो मेरा गलत था, या मतलब जो भी आपको सही लग रहा है। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज 1977। क्वेश्चन क्या है एक बार और सुन लीजिए। इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेट अप इन द ईयर 1977। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4। द बेसिक अकाउंटिंग postulates are denoted by। बुनियादी लेखांकन अवधारणाओं को निरूपित किया जाता है कॉन्सेप्ट्स के द्वारा या बुक कीपिंग के द्वारा या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अवधारणा, बुक कीपिंग, लेखा मानक या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फटाफट से अपना आंसर भेजिए। आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो और अपना आंसर भेजो। मैं आपको 3 से 4 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। जो भी आपको लग रहा है कि सही आंसर है फटाफट से मुझे अपना आंसर भेज दो, जल्दी जल्दी। चलो टाइम अप। मैं क्वेश्चन आंसर की साइड बढ़ती हूँ ताकि सॉरी, द आंसर इज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? बुनियादी लेखांकन अवधारणाओं को निरूपित किया जाता है। कैसे किया जाता है? कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, अवधारणाओं के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आहरित राशि, द अमाउंट drawn by businessman for his personal use is capital, drawing, expenditure या loss। अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये लॉस बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं। मतलब कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ड्राइंग आप आहरण,
एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा और लॉस का मतलब होता है हानि। जल्दी से अपना आंसर भेजो फटाफट से। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे जल्दी से बता दो क्या है। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज ड्राइंग। ठीक है, मुझे लगता है ये सबको पता था पहले से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा नया और अच्छा क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज, गोइंग कंसर्न की विश्वसनीयता का अर्थ है क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस या नन ऑफ दीज। आपने शायद पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में गोइंग कंसर्न, मतलब कुछ कुछ याद आ रहा हो तो आप मुझे बता दो कि गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है। उसकी विश्वसनीयता, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो उसका क्या मीनिंग होता है। क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर भेजो, नहीं भी आता तो भी कुछ भी आंसर भेज दो। मैं आंसर की साइड बढ़ती हूँ। द आंसर इज सी, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। आपको पता होगा कि गोइंग कंसर्न में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें आपका बिजनेस जो कंटिन्यू होता रहता है उसके बारे में पढ़ रहे थे हम, या बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, वो जो एक्टिविटीज जो कंटिन्यू करते हो आप हर साल, उनके बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्या दे रहा है, fill in मतलब dash is a document that verifies the business transaction। एक दस्तावेज है जो व्यापार लेन देनों की पुष्टि करता है। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। चलो, द आंसर इज वाउचर। वाउचर होता है ना, जिससे क्या होता है, आप अपने जो आपके मतलब वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई करता है आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स। व्यवसाय का अस्तित्व उसके डैश से भिन्न होता है। जो बिजनेस का अस्तित्व है वो किससे भिन्न होता है। अगर आपको पता होगा, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपने एक पढ़ा होगा कि जो बिजनेस होता है उसका एक अलग अस्तित्व होता है, और जो बिजनेस मैन होता है, जिसका बिजनेस होता है, उसका एक अलग अस्तित्व होता है। मालिक का अस्तित्व अलग होता है और बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है। तो द आंसर इज ओनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म। भारतीय लेखा मानक बोर्ड का गठन कब किया गया था। ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आपको बताना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म कब हुआ था, भारतीय लेखा मानक बोर्ड का गठन कब किया गया था। जल्दी से अपना आंसर बता दो। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज 21 अप्रैल 1977। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर क्वेश्चन भी, सॉरी स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भी एक इस तरीके का क्वेश्चन देखा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो इतने इजी क्वेश्चंस थे, मुझे इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिले। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करो। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आप जरूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इन सारे वीडियोस को डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो। डेली दिन में अगर एक बार भी आप देखोगे ना तो भी आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ये सारे वीडियोस को। बाय, ऑल द बेस्ट।